हाँ, ध्यान दीजिए इधर। लास्ट क्लास में हम लोग कोलिजन तक देखे थे, ठीक है। इसमें हम लोग जो इक्वेशन लिखे थे, अगर हम डायग्राम बनाए, बेसिक डायग्राम कोलिजन का, m1 m2 u1 इनिशियल वेलोसिटी, u2 बताए थे, सब साइन के साथ लेना होता है, ठीक है। वेलोसिटी है, ओके। कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ये ड्यूरिंग है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। यही है, ओके। एक ड्यूरिंग कोलिजन है, एक बिफोर है, एक आफ्टर है, ओके। तो पहला इक्वेशन हमने लिखा था, पहला इक्वेशन था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या था? m1 u1 सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा चाहे कोई भी कोलिजन हो, और ये हर वक्त कंजर्व रहेगा। देख लो, ये नहीं कि ड्यूरिंग कोलिजन भी कंजर्व रहेगा, ड्यूरिंग कोलिजन भी लिखेंगे m1 इंटू m2 बी कॉमन, और आफ्टर कोलिजन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर कोलिजन में लग रहा है, हर कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है। सेकेंड जो था काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, तो या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है या तो इक्वल या लेसर या ग्रेटर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब इक्वल था, ये इक्वेशन 1 लिए, ये इक्वेशन 2, इक्वलिटी में क्या था? इलास्टिक कोलिजन होगा। इक्वलिटी कब होगा? जब व्हेन कोलिजन इज इलास्टिक। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल इक्वल, और मोमेंटम तो इक्वल है। उसी को सॉल्व करके जो फॉर्मूला बना था v1 v2 का, ठीक है। तो जब, और वो एनसीईआरटी में भी है, तो जब भी इलास्टिक कोलिजन पूछे तो वो फॉर्मूला लगाकर आप बना सकते हो। आज हम क्वेश्चन करवाएंगे इलास्टिक कोलिजन पे, ठीक है। पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है जो स्कूल बुक में भी है। अब देखिए, अब सवाल है, ये लेसर और इक्वल रहे या ग्रेटर रहे, तो उसको फिर बताना पड़ेगा कितना कम है कितना ज्यादा है, हाफ हो गया या 1/4 हो गया, क्या हो गया। तो इसको और बेहतर वे समझने के लिए हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या बताता है? ये बताता है कैसे होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। पहले हम लिखेंगे एक टर्म VOS, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जब कोई बॉडी सेपरेट हो रहा है कोलिजन के बाद, तो कुछ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एग्जांपल लेंगे तभी समझेंगे। एक टर्म होता है VOA, ये होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन में पहले दो बॉडी अप्रोच करता है, उसके बाद सेपरेट होता है। तो ये दोनों टर्म बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन क्या बताता है? न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन बताता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो एक रेशियो हो जाता है। दिस रेशियो इज E, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन। अब ये क्या है, ये क्या है, अब एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। न्यूटन लॉ बता रहे हैं, हर कोलिजन में पहले दो बॉडी अप्रोच करता है किसी वेलोसिटी से, फिर किसी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है। तो अप्रोच होने का वेलोसिटी और सेपरेट होने का वेलोसिटी एक रेशियो बेयर करता है, दैट रेशियो इज कॉल्ड E।
दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ बॉडीज, कोलाइडिंग बॉडीज का रेस्टिट्यूशन। एक टर्म है, सेपरेट और अप्रोच वर्ड को का एक रेशियो को बताने के लिए एक टर्म है रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ई एक टर्म, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। तो इसका वैल्यू डिपेंड करेगा, वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, कोलाइडिंग बॉडी का क्या नेचर है उस पर डिपेंड करेगा ई का वैल्यू, ठीक है। किसी में ई ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, डिपेंड करता है नेचर पे। और हाँ यस, नेचर नेचर से आश्रय है, अभी आएंगे, इसको वैल्यू बताएंगे समझ में आएंगे, ठीक है। और ई जो है, ई इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये विजुअलाइज कर पा रहे हो। ई का ना कोई यूनिटलेस यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा। जब इसको समझ लेंगे तो कोलिजन और अच्छे से हम लोग को पिक्चर क्लियर दिखेगा, स्पेशली ये दोनों केस में, लॉस गेन में, और इलास्टिक को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। अब सवाल उठता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है क्या, इसको समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान दो, जैसे मान लो कोई बॉल है, किसी सरफेस की तरफ आ रहा है, ठीक है, यू स्पीड से, और ये रुका हुआ, कोलाइड करेगा, ठीक है। तो अप्रोच क्या हो गया, अप्रोच का स्पीड क्या हो गया, यू। एक रुका हुआ एक आ रहा है, तो वही हो गया अप्रोच का स्पीड। अब देख लेते हैं, अगर मान लो ये बॉल आ रहा है ऐसे यू से, ठीक है, और इधर कोई बॉल आ रहा है ऐसे यू डैश से, स्पीड, तो दोनों तो अप्रोच होने वाला है। तो देख के बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, खुद जज करो, तो यू प्लस, अगर ये रुका रहता तो यू से आता, वो ये रुका रहता तो यू डैश से आता, दोनों चल रहा है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन आ गया अप्रोच में, तो सीधा ऐड हो गया, ठीक है। अब बताओ, ये चल रहा है यू से और ये चल रहा है यू डैश से इसी तरफ, ठीक है, और यू डैश का वैल्यू कम है यू से, एक कम से चल रहा है और एक पीछे से ज्यादा से आ रहा है, तो उसकी तरफ अप्रोच ही करेगा, अप्रोच ही करेगा, उसकी तरफ पहुंचेगा। ये बात समझ में आ रहा है डायग्राम से? तो देख के बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, माइनस हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा u माइनस, समझ में आया, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ध्यान दो, यही भी देखा, आफ्टर कोलिजन मान लो ये ऐसे लौट गया v से, आफ्टर कोलिजन v से लौट गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, v। ये तो रुका हुआ है, ये सेपरेट हो रहा है v से, क्लियर है? वर्ड देखो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहां देखो, मान लेते हैं एक बॉल ऐसे और ऐसे आफ्टर कोलिजन ऐसे सेपरेट हो रहा है, एक यू से एक यू डैश से, तो देख के बताओ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, यू प्लस यू डैश, सेपरेट हो रहा है, तो ऐसे अप्रोच ऐसे सेपरेट में कोई दिक्कत नहीं, आराम से दिख जाएगा, यू यू डैश, और यहां यू डैश का वैल्यू ज्यादा है यू से, यू डैश का वैल्यू यू से ज्यादा है, तो वो दोनों सेपरेट होगा, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यू डैश माइनस, क्लियर है? तो हमको जहां तक लगता है अप्रोच और सेपरेशन का मैटर क्लियर है, एंगल पे होगा वो बताएंगे,
एंगल पे होगा तो उसका थोड़ा अलग लॉजिक काम करता है, वो इस क्लास के बाद जाएगा। अगर मान लो टेढ़ा होके आया, एक वॉल है और ऐसे टेढ़ा होके आया 30 डिग्री पे, तो थोड़ा अलग लॉजिक काम आता है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं, अभी एक लाइन बोल के हम क्या करेंगे जब तक डिटेल नहीं बताएंगे। ठीक है, इसलिए जो ये पूछा एंगल पे, तो अब तक देखो कोई एंगल पे आ नहीं रहा है, सीधे सीधे भिड़ रहा है, एकदम मोटा मोटी बोलेंगे हम सीधा सीधा भिड़ गया, इसलिए इसको बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। जो आप क्वेश्चन बनाओगे ऐसा देखेगा, हेड ऑन, एकदम सीधे सीधे भिड़ जाना। और एंगल पे भिड़ जाएगा तो उसको कहेंगे ऑब्लिक कोलिजन, जो कि इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? तो चलिए ये समझ में आया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। तो अब बताओ, यहां से न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं इस केस में। बताओ तो देख के, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? u1 माइनस u2 होगा। ये ज्यादा है, ये कम है, अप्रोच इतना सा होगा। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? v2 माइनस, ये ज्यादा ये कम, तब ना सेपरेट होगा, तब ना सेपरेट होगा। ठीक है, तो अब बताओ, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लिखेंगे क्या? अगर ई इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ गिवन कोलिजन, और इसी में सब कोलिजन आ जाएगा, इलास्टिक इलास्टिक सब आ जाएगा, ऑफ गिवन कोलिजन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ई है उस कोलिजन का। ठीक है, तो लिख दिए। तो यहां से बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 इक्वल टू ई टाइम्स, ये लगेगा क्या? लगेगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 1, ये था पहला, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये था पहला इक्वेशन, और ये है दूसरा। ठीक है, तो पर्पस क्या था हम लोग के कोलिजन का? कि v1 और v2 निकालना था, कितना? v1 और v2 निकालना था कितना? क्लियर है? तो बताओ, यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग, सॉल्विंग फॉर v1 एंड v2, जो हमें फॉर्मूला इलास्टिक के लिए मिल रहा था पिछला क्लास में, अब हमें जनरल के लिए मिल गया, हमें जनरल कोलिजन के लिए मिल गया। ई का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें इलास्टिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा रिजल्ट? v1 v2 में एक इक्वेशन, v1 v2 में दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे, कोई करता नहीं है घर पे जाकर सॉल्व। ठीक है, तो हम भी नहीं करेंगे, हम तो रिजल्ट लिखने के लिए आए हैं। रिजल्ट क्या होगा? इसमें इलास्टिक भी आ जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे। v1 का ये वैल्यू हो गया। ठीक है, क्लियर है? और v2 का वैल्यू होगा, नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, m1 1 प्लस ई u1। ठीक है, और m2 माइनस ई m1, इस दोनों में पुट करके आपको v1 मिल जाएगा एंड, क्लियर है?
ये एक जनरल सॉल्यूशन हुआ कोलिजन का। ओके, इसको लिखिए।